अच्छा बेटे प्लीज जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आई होप आपको सारा नजर आ रहा है। बेटा इधर तवज्जो आप चाहिए। मैं अगर आप चाहते हैं कि 10 मिनट में जरा काम कंप्लीट हो जाए तो प्लीज जरा बोर्ड की तरफ देख लीजिए। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस ये किया था कि मैं ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आज पढ़ाना था इसका ना प्रिंट आउट आपको दूंगा, वहां से पढ़ा दूंगा बजाय लिखवाने के। जो जल्दी हो जाएगा, है भी क्वेश्चन बेसिक्स है, बट आई फॉरगॉट। तो अभी मैंने सोचा जल्दी जल्दी बजाय इसके कि मैं इसको टाइप करके लिखूं, मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ वो बना के दे दे, टेबल कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझसे ना वो कॉपी पेस्ट होकर प्रिंट आउट निकल नहीं पा रहा। तो मैंने समझे नहीं मेरी गल, बाकी सारा कुछ करता। स्क्रीनशॉट में, एक स्क्रीनशॉट में पूरा आएगा नहीं ना, तो मुझे अल्टीमेटली कंप्यूटर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? सुन तो ले, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रिंट आउट आपको बाद में दे दूंगा। आप लोग यहाँ से करना क्या आपने, अच्छा अभी मैंने पढ़ी भी नहीं प्रॉपर्टीज। मुझे आईजीसीएसई के सिलेबस के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए वो आपको बतानी है, राइट? तो अभी मैं आपके साथ ही ये प्रॉपर्टीज पढ़ने लगा हूं। अगर कोई प्रॉपर्टी मिसिंग हुई तो आप इसी तरह से टेबल बना के उसमें वो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। कैसे? इसने थोड़ा गलत टेबल बनाया, आपने ऐसे नहीं बनाना। आपने टेबल ऐसे, जरा प्लीज अपनी नोटबुक खोल लें और उसको लैंडस्केप मोड में ले आए। आपको टेबल बनाने का तरीका बता दूं, उसमें आप एडजस्ट करेंगे चीजों को, ठीक है? लैंडस्केप मोड समझते ना क्या होता है? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पता लग रहा है ना लैंडस्केप मोड क्या होता है नोटबुक का? प्यारे बच्चों, पता है ना लैंडस्केप क्या होता है? हॉरिजॉन्टली आप अपनी नोटबुक को कर लें। आपके ऊपर हेडिंग क्या होनी चाहिए? आपको बेसिकली मैं चाहता हूं आपके पास हो 4 कॉलम्स। ये ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं? यस सर, कितनों आ मेरी, रही है। बस ठीक है, समझ भी आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। ये टेबल इसलिए ना चैट जीपीटी ने जो बनाया ये मुझे पसंद नहीं आया टेबल। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपने वैसे करते रहना है, ठीक है? मैं यहाँ पे अपने नोट्स में आपको जैसे हम पढ़ रहे हैं वहां पे मैं टेबल की फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। तो आपने उस तरह से टेबल बनाना है। अब इसी तरह से क्यों बनाना है जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बेटे जब एग्जाम आएगा ना तब याद करने में आसानी होगी। ये बेटे आपने ना बनाने हैं बेसिकली 4 कॉलम्स, ठीक है? ये क्या है, इसको मैंने टेम्पलेट को चेंज करना पड़ेगा। पेपर नहीं, पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप। क्या बेटे? बेटे ना तंग करो, पहले जरा 2 मिनट ये समझ लो, उसके बाद आप लोग जैसे मर्जी खेलते रहना, मुझे 2 मिनट चाहिए सिर्फ। क्या बेटे? जी मुझे ये बनाने के लिए 2 मिनट ही चाहिए, उसके बाद पढ़ाने के लिए 5 चाहिए होंगे। आप सिर्फ इधर तवज्जो करें अब। जी आप सबने बनाना है ये। यार सुन लो, मुझे देख लो, बना बाद में लेना ना, मैं पढ़ा दूंगा, अभी प्रिंट आउट दे दूंगा, उससे बाद में बना लेना। आपने बनाने हैं, चैट जीपीटी ने बनाए हैं ज्यादा कॉलम्स, आपने बनाने हैं टोटल 4, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ। पहले बिल्कुल दरमियान से बनाता हूँ। मैं साथ ही लॉजिक भी बता देता हूँ कि मैं ऐसे क्यों बनवा रहा हूँ, चैट जीपीटी वाले पे क्यों नहीं कायम। आपने बेटे सबसे लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे बनाना है मेटल्स, और एक्सट्रीम राइट पे बनाना है नॉन मेटल्स। ये इसलिए इस तरह से बेटे करना है कि इधर लेफ्ट पे सबसे मेटल्स और राइट पे सबसे नॉन मेटल्स लाना है, ताकि अनकॉन्शियसली आपके जेहन में बैठ जाए पीरियोडिक टेबल में भी मेटल्स लेफ्ट पे होते हैं, नॉन मेटल्स राइट पे होते हैं। 4 कॉलम बन गए ना हमारे पास। बोर्ड पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोर्ड पे मैंने देखो ना कहाँ लिखा है, नजर नहीं आ रहा? तो लेफ्ट पे ही मेटल्स है। आपका लेफ्ट का आपको पता है आपका लेफ्ट हाथ कौन सा है? क्यों उल्टे हाथ की एक लगाऊं तो पता लगेगा। आपने मेटल्स के साथ कंपेयर किसको करना है? मेटल्स के साथ आप कंपेयर करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स को। असल में हम इन चारों की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो मेटल की नॉन मेटल से कंपेयर कर रहे होंगे हम। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो हम आयनिक कंपाउंड की नॉन कोवेलेंट कंपाउंड से कंपेयर कर रहे होंगे।
लेकिन बच्चे, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों का कंफ्यूजन हमेशा पता है कहाँ होता है? बच्चों का कंफ्यूजन होता है इधर। वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल्स की होती हैं वो इधर, इधर बेटे काम पे तवज्जो, या वो इसके साथ उसको कंफ्यूज करते हैं, या इसकी प्रॉपर्टीज को इसके साथ कंफ्यूज करते हैं। और यही केस इन दोनों का आपस में होता है। इसलिए हमने टेबल ऐसे बनाना है ताकि आप स्पेस के हिसाब से मेटल को नॉन आयोनिक कंपाउंड के साथ देख सकें, और नॉन मेटल को आप कोवेलेंट के साथ देख सकें। और जब आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप मेटल को नॉन मेटल के साथ कंपेयर कर सकें, और आयोनिक को कोवेलेंट के साथ। मेरी ये बात समझ आ गई? अब चलना कैसे है? पहले यहाँ जो प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही होगी ना, सेम प्रॉपर्टी इसकी भी देखेंगे, सेम इसकी भी देखेंगे, सेम इसकी भी देखेंगे। ठीक है? अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें है, इसमें नहीं है, इसके आगे स्पेस छोड़ देंगे। समझ आई मेरी बात? अगर एक प्रॉपर्टी है मेटल्स में है, नॉन मेटल्स की उस तरह की कोई बात हमें समझ नहीं आ रही, तो हम उसके अंदर या तो लिखेंगे एब्सेंट इन नॉन मेटल्स या आयोनिक कंपाउंड्स, या हम लिखेंगे उसकी स्पेस खाली। कोई कंफ्यूजन? आर वी क्लियर? और अब इस टेबल में बनाएंगे कैसे? जैसा मैं प्रिंट आउट दूंगा वैसे। फिलहाल उन प्रॉपर्टीज को इसने जरा डिसऑर्डरली मैनर में लिखा होगा, मुझे इसका ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसकी ऑर्डर के मुताबिक वो प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस जरूर कर देने वाला हूँ। कल दोबारा वो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दूंगा जब अपना हैंड आउट आपको दूंगा। गुड इनफ? पहला वो कहता है टाइप ऑफ बॉन्डिंग। आपको पता होना चाहिए मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, आयंस के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और नॉन मेटल्स में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। नॉन मेटल्स में भी कौन सी होती है? मेटल्स के अंदर मेटालिक, इसने लिखा हुआ है यही सी, और हर मेटालिक बॉन्डिंग को उसने डिस्क्राइब भी किया। दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच। ठीक हो गया। उसने बताया मेटल्स में कैटाइन की इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, नॉन मेटल में एटम्स शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बॉन्डिंग होती है, और कोवेलेंट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं। स्ट्रक्चर, आयन के स्ट्रक्चर को कहते हैं मेटालिक लैटिस, सॉरी मेटल के स्ट्रक्चर को कहते हैं मेटालिक लैटिस, आयोनिक कंपाउंड को कहते हैं आयोनिक लैटिस। नॉन मेटल्स का होता है सिंपल या मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो के लिए इसने वर्ड जाइंट यूज किया, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। और कोवेलेंट के लिए उनका भी सिंपल भी होता है और मैक्रो भी होता है। फिर इसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बात की है। मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड में, कब कंडक्ट करते हैं? उन्हें हम लिक्विड या गैस में कन्वर्ट करते ही नहीं। करते क्यों है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सिवाय ग्रेफाइट के, सिवाय। और आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब या मोल्टन होते हैं या डिजॉल्व होते हैं। दोनों सूरतों में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं करता, फ्रीली मूविंग आयंस की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? और कोवलेंट कंपाउंड्स कोई कंडक्टिविटी नहीं दिखाते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के यूजुअली हाई। सिर्फ एक मरकरी ऐसा बेटा एलिमेंट है, मेटल है, आपके सिलेबस में जब हम लिखेंगे इसके बारे में, सिर्फ एक मरकरी, मैंने जो आपको दूंगा उसमें लिखा भी होगा, सिर्फ एक मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें होता है? नॉन मेटल्स नहीं, उनके भी उनके वो तो नॉन मेटल्स के तो बॉइलिंग पॉइंट इतने अच्छे नहीं होते। आप देख लें हमारे पास नॉन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट सिवाय डायमंड और ग्रेफाइट के बहुत लो है। कैसे पता है? ऑक्सीजन आपको रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में मिलता है? यार तुझे उस दिन भी बेइज्जत हुआ था ना इसी बात पे। नाइट्रोजन किस फॉर्म में? गैस। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मैं नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जब कोवलेंट कंपाउंड की बात करूंगा तब कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। उनके भी लो ही होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स, तो वो रूम टेम्परेचर पे या लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, या लिक्विड होते हैं या कोई कोई ऐसे भी हैं लॉन्ग चेन्स वाले जो सॉलिड होते हैं। इन्होंने उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? जाइंट कोवलेंट के अलावा सारे उनका लो ही होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। आगे लिखा है जी मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी। मेलेबिलिटी कहते हैं शेप चेंज करने को, डक्टिबिलिटी होता है उसको तार बनाई जा सकती है कि नहीं। मेटल्स मेलेबल है, बाकी कोई भी मेलेबल। डक्टाइल भी मेटल्स ही हैं, और कोई भी डक्टाइल देख लें उसमें। नॉन मेटल के नीचे का लिखा ब्रिटल। 1-2 मिनट ही है, किसको लेने आए हुए हैं? किसको? सबको ही है। अरे मनोरू को उनको वैसे ही पसंद नहीं है।
ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। पसंद है? अच्छा, नहीं पसंद है। 2 मिनट ठहर जा, ऐसी शक्ल बना के तो नहीं, फिर देखो 2 मिनट ठहर जाओ प्लीज। नहीं ठहरना 2 मिनट, ऐसी शक्ल बनाई है ना जैसे मुझे दिन में बद्दुआएं दे रही है। अल्लाह करे सर इधर से सीढ़ियों से जाए तो फिसल के, और अगर लिफ्ट से जाए लिफ्ट टूट जाए। ऐसे ना मुझे देखो प्लीज, मैं 2 मिनट दे दो, खत्म हो जाएगा। अल्लाह का वास्ता। अच्छा यार, कितना तंग आई हुई है मेरे से। रोना नहीं, मैं दे देता हूँ, अभी छुट्टी दे रहा हूँ, 2 प्रॉपर्टीज और पढ़ाई, छुट्टी दे देता हूँ। अच्छा जी, वो भी ब्रिटल है। कोवलेंट बेटा, आयनिक कंपाउंड भी, नमक देखें, नमक का क्रिस्टल टूट जाता है। चीनी नॉन मेटल, चीनी जो है वो नॉन मेटालिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, और वो भी टूट जाती है, आपको होता है उसके भी। फिर अपीयरेंस देखें, मेटल्स हमेशा शाइनी होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, आयरन। नॉन मेटल्स डल। नॉन मेटल्स आयोनिक कंपाउंड, क्रिस्टल नजर आते हैं, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, और जो कोवलेंट होते हैं होते ही ऑफन गैसेज हैं, उनका क्या हमने अपीयरेंस देखना है जो। बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करने दो ना बस। यहां तक है ये डेंसिटी और सॉलिबिलिटी। एक प्रॉपर्टी इन्होंने नहीं लिखी हुई, वो आप, मैं ओपनली प्रिंट आउट में लिखूंगा, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है हिट करें तो लाउड नॉइज पैदा हो, वेवी सा, जैसा मेटल की प्लेट पे मारने से होता। राइट? घर में परात शरात हो, कोई लोहे का बर्तन होगा ना, वो जमीन पे गिरे तो कैसी आवाज आती? प्लास्टिक के बर्तन से भी आवाज आती है, लेकिन सोनोरस होने का फर्क आप समझ लें क्या है। लोहे का बर्तन गिरे तो कैसी आवाज है, वो सोनोरस है। और जो प्लास्टिक का बर्तन गिरने से या शीशे का बर्तन से गिरने, वो लाउड तो है लेकिन सोनोरस। सॉलिबिलिटी, सॉल्युबल सिर्फ इनमें से आयनिक कंपाउंड्स है। कौन है? कौन है सॉल्युबल? और डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी बेटे आप देख लें, हमारे पास डेंसिटी में लिखा हुआ है, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा ही है, 5 दरमियानी है। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? मेटल्स की। किसकी है? आप स्ट्रक्चर याद करें तो जब हमने आयनिक का स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें स्पेसेस ज्यादा थी, मेटल में बिल्कुल ही नहीं थी तकरीबन, और कोवलेंट कंपाउंड्स और कोवलेंट एलिमेंट्स में तो बहुत ज्यादा। यहाँ से आगे इंशाल्लाह विल स्टडी टुमारो। देख ले फिर, ये नाराजगी वाली बातें हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, चले जाओ, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देख रहा हूँ, भाग रही हो फिर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।